हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी। फ्रेंड्स, आप सबके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और उन सबके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये पूछा कि हमें पिंपल्स हो गए हैं फेस के ऊपर, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और पिंपल्स के स्पॉट्स भी हो गए हैं तो उसे भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं ज़्यादातर अडल्ट और टीनेजर्स हैं। तो फिर आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पिंपल्स होते क्यों हैं, और साथ ही साथ एक 3 स्टेप होम रेमेडी जिसको यूज करके आप अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पिंपल्स जो हैं वो ऐसे हैं कि ऐसे आप नॉर्मल रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जब भी आपको बाहर जाना है, किसी फंक्शन में जाना है या कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल कर रहे हो, तो अचानक से ऐसे में आपको पिंपल आ जाएगा फेस पर। यहाँ नहीं, सीधे सामने आएगा ताकि वो एकदम से दिखे। आप कितना भी छुपाओ, छुपाई नहीं छुपेगा, जो भी मेकअप लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन छुपता नहीं है। अगर और फिर क्या होता है कि आप उसे फोड़ देते हो, रब करते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर छूट जाता है स्पॉट। और जब वो स्पॉट छूट जाता है तो साथ साथ जब ये पिंपल जाता है तो अपने साथ 2 पिंपल्स और साथ में ले आता है, अपने 2-3 भाई बहन और ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फेस पिंपल से भर जाता है और फिर लगता है हमारा फेस बहुत ही खराब। अब फंक्शन में हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अरे, हम तो कितने खराब दिख रहे हैं। तो फिर घबराइए मत, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टेप जो है वो है स्टीमिंग। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक पतीले के अंदर अच्छे से पानी गर्म कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि ये जो स्टीम है आप बियर कर सकते हैं या नहीं। फिर टॉवल ले लीजिए, ऊपर से ढक करके उस बर्तन के ऊपर फेस इतनी दूरी पर रखें जितना आपका फेस जो है उसको सह सके। ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जाना है, नहीं तो स्टीम से आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कीजिए और स्टीमिंग लीजिए कम से कम 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं वो भी बाहर आने लग जाएंगे। तो अब बारी है हमारे सेकंड स्टेप की, जो है क्लीनिंग और मॉइस्चराइजिंग। इसके लिए आपको लेनी है छोटी छोटी कॉटन की बॉल्स और साथ ही लेना है थोड़ा सा गुलाब जल एक बोल के अंदर। और इतना गुलाब जल लेना है कि ये जो छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स हैं वो उसके अंदर डूब जाए। और फिर उसके बाद इन बॉल्स को अपने फेस से लगा करके अच्छे से अपने फेस को क्लीन कीजिए। जिस जगह पर पिंपल है उस जगह पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लीन करिए। आप इसे थोड़ा ड्राई होने दीजिए और उसके बाद आपको अपने फेस को करना है मॉइस्चराइज, जिसके लिए आप कोई भी ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के एलोवेरा जेल मिलते हैं, वो ले लीजिए और उसे सबसे पहले तो अपने हाथों को धो लीजिए। अब उन हाथों के ऊपर आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और उसे अपने फेस पर अच्छे से लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको अपने हाथों से अपने फेस को रब नहीं करना है, हल्के हाथों से लगा करके छोड़ देना है, वो भी 2 घंटे के लिए। और ये जो रेमेडी है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप करिए नाइट टाइम में, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है स्पॉट ट्रीटमेंट। इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ 2 रेमेडी। इसमें से आप कोई भी एक रेमेडी चूज करके उसे आप यूज कर सकते हैं और दोनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहली रेमेडी है, उसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है और आधा चम्मच आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है। रखिए, जो आपके घर के अंदर हल्दी है जो हम खाते हैं वो हल्दी यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपके फेस पर आपको इरिटेशन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। तो आप मार्केट से जो है कस्तूरी हल्दी ले आइए, वो लेनी है आधी चम्मच। और उसके अंदर आपको ऐड करना है 1 चम्मच शहद। और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा उसके अंदर गुलाब जल ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक पेस्ट बना दीजिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप गुलाब जल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बन गया हमारा सबसे पहली रेमेडी। अब ये जो हमारा पेस्ट बना है उसे, जो आपने 2 घंटे हो गए आपने फेस को जो मॉइस्चराइज कर लिया था, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने फेस पर लगाना है जहाँ जहाँ आपको पिंपल हुए हैं। ध्यान रखिए, पूरे फेस पर बिल्कुल नहीं लगाना है। जिस जगह पर पिंपल हुए हैं उसी जगह पर छोटे छोटे स्पॉट्स लगा करके छोड़ दीजिए और इसे होने दीजिए ड्राई। और फिर उसके बाद ओवरनाइट आप उसे लगा करके सो जाइए। फिर मॉर्निंग में हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को कर लीजिए वॉश और फिर करिए मॉइस्चराइज। और इससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसे आप रेगुलर में यूज़ करिए।
सेकेंड रेमेडी के लिए आपको आधा चम्मच नटमग यानी कि जायफल लेना है, उसका पाउडर बना लीजिए, वो लेना है। और उसके बाद आपको उसके अंदर 1 चम्मच आप चंदन पाउडर मिक्स कीजिए। फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा 2-3 बूंदे जो हैं आप टी ट्री ऑयल की मिक्स कीजिए। मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं टी ट्री ऑयल के लिए। अच्छे ब्रांड का कोई भी आप टी ट्री ऑयल जो है 2-3 बूंदे उसके अंदर डाल लीजिए और फिर उसके अंदर 1 चम्मच आप गुलाब जल मिक्स कीजिए। इतना ही गुलाब जल मिक्स करना है जिससे आप वो एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाए, कुछ थिक सी कंसिस्टेंसी का, जो आप अपने फेस पर लगाएं तो बहे नहीं, एक जगह पर लगा रहे। तो फिर उसके बाद अब ये जो पेस्ट बना है, जहाँ जहाँ आपको पिंपल हुए हैं वहाँ आप लगा करके छोड़ दीजिए। फिर ये हो जाएगा ड्राई और इसे ओवरनाइट लगा करके छोड़ दीजिए, सो जाइए। फिर मॉर्निंग में उठ करके आप हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए और अपने फेस को कर लीजिए मॉइस्चराइज। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने जो यूज़ की है हल्दी, हल्दी के अंदर जो है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करती है और हमारे पिंपल को ठीक करती है। साथ ही साथ जो हमने हनी यूज़ किया है इसके अंदर, शहद के अंदर जो है हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने की प्रॉपर्टी होती है। नटमग जो है इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को जो है किल करती है। साथ ही साथ जो टी ट्री ऑयल है वो हमारे पिंपल, जो हमारी एक्नी है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पिंपल्स हैं, पिंपल कॉजिंग बैक्टीरियाज को किल करके हमारे पिंपल को ठीक करती है। साथ ही साथ जो गुलाब जल है, गुलाब जल जो है बहुत ही अच्छा टोनर का काम करता है, हमारे स्किन के अंदर फ्रेशनेस लेकर के आता है। और जो चंदन है, चंदन से हमारी स्किन जो है लाइट बनती है। साथ ही साथ हमारे स्किन के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे ये सोख लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा एजेंट है। और इसके अंदर जो हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं, ये हमारे फेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे खींच लेती है, जिससे जो पिंपल कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो ड्राई हो जाते हैं, यानी कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और वो बैक्टीरियाज जो है वो किल हो जाते हैं और हमारे पिंपल्स जो हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये रेमेडी बताई है उस तरीके से आप यूज़ कीजिए। बिलीव मी, इससे बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अब बारी है बहुत ही अच्छी टिप्स की। तो सबसे पहला टिप है कि आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके रखना है। कम से कम 2 बार आपको अपने फेस को वॉश करना है, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। और सेकंड टिप है, कुछ भी हो जाए आपको फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करके ही सोना है। जो भी आपकी टॉवल है फेस की, वो और आपके तकिए के जो कवर्स हैं उसे हर 2 दिन के बाद वॉश कीजिए, ताकि आपके फेस के ऊपर कोई भी डर्ट या ऑयल ना रह जाए जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। ऑयली खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना जो है वो भी अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना भी नहीं खाना है। नेक्स्ट टिप जो है उसके लिए आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बहुत ही बढ़िया सी नींद। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है और कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत अच्छे से लेनी है। और फिर देखिए आपका कमाल, आपका फेस के ऊपर जो भी पिंपल्स है वो गायब हो जाएंगे और आपका फेस जो है वो ग्लोइंग हो जाएगा। तो ये जो रेमेडी है इनको अच्छे से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं किसके ऊपर बनाऊं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।